स्वागत है दोस्तों, आपका अपने पसंदीदा चैनल द रियल रिपोर्ट में, जहां हम लाते हैं आपके लिए सबसे सटीक, गहराई से जांची गई और आंखें खोल देने वाली जानकारियां, वो भी शुद्ध हिंदी में, डॉक्यूमेंट्री अंदाज में। कल्पना कीजिए, आप किसी बेहद जरूरी कॉल का इंतजार कर रहे हैं, शायद इंटरव्यू का जवाब, ओटीपी का मैसेज या परिवार से जुड़ी कोई आपात सूचना, और ठीक उसी समय आपका मोबाइल नेटवर्क पूरी तरह गायब हो जाता है। कारण, आपने कई दिनों से रिचार्ज नहीं करवाया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अब देश की प्रमुख टेलीकॉम कंपनियों जैसे एयरटेल, जियो, बीएसएनएल और वीआई ने बिना रिचार्ज किए सिम पर सेवा देने के नियम बदल दिए हैं? आइए इस गहन रिपोर्ट में जानते हैं कि बिना रिचार्ज के आपका सिम कितने दिनों तक चालू रहेगा और क्या आपके नंबर पर किसी और का कब्जा हो सकता है। क्यों जरूरी है ये जानना? भारत में करोड़ों लोग प्रीपेड मोबाइल सिम का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बहुत से लोग ये नहीं जानते कि बिना रिचार्ज के सिम कितने दिनों तक चालू रहता है। जरा सी लापरवाही और आपका नंबर किसी और के नाम हो सकता है। इसलिए ये जानना जरूरी है कि रिचार्ज खत्म होने के बाद कितने दिनों तक इनकमिंग कॉल, आउटगोइंग कॉल, एसएमएस और इंटरनेट की सुविधा मिलती है। अगर समय रहते रिचार्ज न किया जाए तो आपका सिम नंबर किस हाल में जाता है? किस कंपनी का नियम सबसे लचीला और यूजर फ्रेंडली है? नया नियम क्या कहता है? भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण TRAI ने टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे ग्राहकों को रिचार्ज न होने की स्थिति में कम से कम 7 दिनों तक इनकमिंग सुविधा जारी रखें, लेकिन इसके आगे का निर्णय कंपनियों पर छोड़ दिया गया है। इसी के तहत एयरटेल, जियो, बीएसएनएल और वीआई ने अपने अपने नियम बनाए हैं, जो अब हम विस्तार से समझने जा रहे हैं। एयरटेल का नियम, सख्ती के साथ प्रोफेशनल नीति। रिचार्ज खत्म होते ही क्या होता है? रिचार्ज समाप्त होते ही सबसे पहले आउटगोइंग कॉल और एसएमएस की सेवा बंद कर दी जाती है। इंटरनेट डेटा भी तत्क्षण बंद हो जाता है। लगभग 7 से 15 दिन तक इनकमिंग कॉल्स की सुविधा जारी रहती है। 30 दिन के भीतर नहीं किया रिचार्ज तो? अगर 30 दिन में भी रिचार्ज नहीं हुआ तो सिम को ग्रेस पीरियड में डाल दिया जाता है। इस दौरान इनकमिंग बंद हो सकती है और आपको रिमाइंडर कॉल और एसएमएस भेजे जाते हैं। 60 से 90 दिन बाद अगर 90 दिनों तक रिचार्ज नहीं किया गया तो कंपनी आपका नंबर डीएक्टिवेट कर सकती है। और सबसे चौंकाने वाली बात, आपका मोबाइल नंबर किसी और को दे दिया जा सकता है। निष्कर्ष, एयरटेल के नियम बेहद प्रोफेशनल हैं, लेकिन सख्त भी। यदि आप लापरवाह हैं तो आपका नंबर गंवा सकते हैं। जियो का नियम ग्राहकों के पक्ष में थोड़ा लचीला। क्या होता है जब रिचार्ज खत्म होता है? रिचार्ज खत्म होने के तुरंत बाद आउटगोइंग कॉल्स और एसएमएस बंद हो जाते हैं। इंटरनेट भी नहीं चलेगा, चाहे आपके पास डेटा बचा हो। क्या चालू रहता है? आप केवल जियो टू जियो कॉल्स कर सकते हैं, वो भी सीमित समय तक। लेकिन सबसे बड़ी राहत, इनकमिंग कॉल्स कई हफ्तों तक चालू रहती हैं। कितने दिन तक सिम चालू रहता है? जियो आपके नंबर को बंद नहीं करता, बल्कि 120 दिन, लगभग 4 महीने तक सिम को उसी यूजर के नाम पर रखता है। इसके बाद ही कोई रिसाइकलिंग की प्रक्रिया शुरू होती है। निष्कर्ष, जियो उन यूजर्स के लिए बेहतर है जो समय समय पर रिचार्ज भूल जाते हैं। इनकमिंग काफी समय तक मिलती है और नंबर खोने का खतरा भी कम होता है। बीएसएनएल और वीआई पुराने अंदाज में लेकिन भरोसेमंद। बीएसएनएल का नियम, रिचार्ज खत्म होते ही आउटगोइंग कॉल्स, एसएमएस, इंटरनेट बंद कर दिए जाते हैं। लगभग 15 से 30 दिनों तक इनकमिंग सुविधा चालू रहती है। बीएसएनएल की खासियत, बीएसएनएल लंबे समय तक सिम को एक्टिव स्टेटस में रखता है, भले ही रिचार्ज न हो। ये सिम दूसरे व्यक्ति के नाम ट्रांसफर नहीं करता जब तक कि आप खुद एमएनपी यानी पोर्टिंग न करवा लें। वीआई का नियम, एयरटेल की तरह ही वीआई भी 30 दिन में रिचार्ज न होने पर इनकमिंग बंद कर देता है, लेकिन 60 से 90 दिन तक नंबर को उसी व्यक्ति के नाम पर बनाए रखता है। निष्कर्ष, बीएसएनएल ग्रामीण और बुजुर्ग यूजर्स के लिए उपयुक्त है, वहीं वीआई नियमों के मामले में एयरटेल के आसपास ही है। नया रिचार्ज प्लान क्या लाया गया है? कंपनियों ने अब सिर्फ सिम चालू रखने वाले प्लान भी शुरू कर दिए हैं। कंपनी, न्यूनतम रिचार्ज, वैधता, सुविधा, एयरटेल ₹10, ₹20, 28 दिन, सिर्फ इनकमिंग कॉल्स। जियो, ₹15, ₹26, 23, 28 दिन, इनकमिंग जोड़, सीमित, आउटगोइंग। बीएसएनएल, ₹19, ₹36, 30 दिन, इनकमिंग जोड़, एसएमएस। वीआई, ₹24, ₹49, 28 दिन, इनकमिंग जोड़, टॉक टाइम। टिप, अगर आप सिर्फ सिम को चालू रखना चाहते हैं और कोई विशेष उपयोग नहीं है तो इन न्यूनतम प्लान्स का इस्तेमाल जरूर करें। कुछ जरूरी बातें जो आपको जाननी चाहिए। 1. बैंक ओटीपीएस, आधार लिंकिंग और यूपीआई सेवाओं के लिए सिम चालू रहना बेहद जरूरी है। 2. एमएनपी मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी की प्रक्रिया भी तभी संभव है जब सिम एक्टिव हो। 3. अगर आपका नंबर डीएनडी डू नॉट डिस्टर्ब में है तो भी इनकमिंग बंद होने पर ओटीपी नहीं मिलेगा। 4. सिम बंद होने पर आप पुराने नंबर से व्हाट्सएप दोबारा एक्टिवेट नहीं कर सकते। निष्कर्ष, कंक्लूजन। तो दोस्तों, बिना रिचार्ज के सिम कितने दिन तक चालू रहेगा, इसका जवाब अब हर कंपनी के लिए अलग है। लेकिन एक बात साफ है, लापरवाही आपको अपने मोबाइल नंबर से हाथ धोने पर मजबूर कर सकती है।
एयरटेल 90 दिन के अंदर रिचार्ज जरूरी, वरना नंबर किसी और को मिल सकता है। जियो 4 महीने तक राहत, लेकिन सुविधाएं सीमित। BSNL सिम लंबे समय तक आपके नाम पर रहेगा, लेकिन सेवा सीमित। VI एयरटेल जैसी नीति, थोड़ी नरमी के साथ। द रियल रिपोर्ट की राय, अगर आप सिम का सीमित इस्तेमाल करते हैं या केवल इनकमिंग के लिए रखना चाहते हैं तो हर महीने 10 रुपये 20 रुपये का छोटा रिचार्ज भी आपका नंबर बचा सकता है। कभी कभी छोटी सावधानी बड़ी मुसीबत से बचा सकती है। तो दोस्तों, आज का ये विश्लेषण कैसा लगा? अगर आप भी अपने नंबर को लेकर सावधान रहना चाहते हैं और तकनीकी दुनिया की हर खबर सबसे पहले जानना चाहते हैं तो जुड़े रहिए द रियल रिपोर्ट के साथ। ज्ञान ही शक्ति है और जागरूकता ही सुरक्षा। धन्यवाद। जय हिंद।